वक्फ बोर्ड क्या है? क्या वक्फ बोर्ड एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? क्यों हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी वक्फ बोर्ड से परेशान है? क्या भारत के अंदर ही एक नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी है वक्फ बोर्ड के द्वारा? क्यों इसमें संशोधन की जरूरत है? क्यों इसका कानून ही खत्म नहीं होता है? ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये सोचते हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस ऐप को जब ये काम में लाते हैं तो ये धर्म को नहीं बांधते। ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में जब ये मामले आए तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट करके इस मामले को रफा दफा कर दिया कि वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजन पे काम नहीं करता है, वो लैंडेड प्रॉपर्टी का मामला है। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई रिलीजन से लेके हस्तक्षेप नहीं होगा। और दूसरी बात, सरकार के पास अगर जमीन है तो दूसरे नंबर पे भारत में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। सरकार के पास उसकी जमीन को रेख देख करने के लिए कम से कम पूरे भारत में 50 से 60 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो उसके डाटा को रखते हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट को रखते हैं, जो उसकी सारी डिटेल्स। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, जो कि लाखों करोड़ों एकड़ की जमीन है, उस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, और उसमें कर्मचारी मात्र कितने काम कर रहे हैं? 200-300। अब आप ये सोचिए कि भारत में आपकी जमीन है और कोई भी आकर उस पर दावा कर देता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये सरकारी मामलों से हस्तक्षेप से दूर है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप अपनी जमीन को अपना नहीं कह सकते क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उसको अपना अधिकार मान लिया है। और ये लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान इन लोगों के लिए खतरे में है, या संविधान हम जैसे लोगों के लिए खतरा बन चुका है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराना गाँव है, जहाँ पर 1500 साल पुराना मंदिर है, और इस वक्फ बोर्ड ने आज उस गाँव पे पूरा अपना अधिकार बना दिया है। और इन्होंने क्या कहा है कि 1572 में एक नवाब आए थे और उन नवाब की वो जमीन थी जिसपे कि ये मंदिर बना था। अब आप ये बात कह रहे हो कि कोर्ट के पास 450 साल पुराना केस करने के लिए समय है, और उन्होंने उस केस के आधार पर उस वक्फ बोर्ड की अपील के आधार पर वो मंदिर वक्फ बोर्ड को दे दिया। अगर 450 साल पुराने इतिहास को आप उठाओगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो फिर हमारे पास कब का आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर कहते हैं कि उन्हें वक्फ बोर्ड का एक्ट पढ़ाया नहीं गया कभी, इसलिए वो क्या इसकी दलील दें, क्या इसके बारे में बताएं। आप समझिए कि हम लोग वक्फ बोर्ड को लेके अगर याचिका दें तो हम कहें कि भाई हमारे पास लॉयर क्या है, लेकिन उनके पास उस एक्ट को संशोधन करने के लिए, उस एक्ट को टिप्पणी करने के लिए उनके पास दलील ही नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये बातें हम जैसे लोगों को आगे लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो ये बातें बता ही नहीं सकता, न समझा सकता। एक कहानी इन लोगों ने बढ़ाई, उसको आगे बढ़ाया, और उस कहानी के आधार पर ये पूरे भारत की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। क्या हिंदुओं का यही धर्म रह गया है? क्या हिंदुओं की यही जगह रह गई है कि कभी कोई आए और वक्फ बोर्ड का दावा लेकर आए और वो हमारी जमीन ले जाए? शिमला में यही तो हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अपना कब्जा करती जा रही है, वो दिन दूर नहीं। अगर इस संशोधन को हटाकर वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया तो यहाँ एक नया पाकिस्तान तैयार हो जाएगा। भारत में हिंदुओं की स्थिति जानने के लिए, अपने हिंदुत्व को जानने के लिए, और हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।